लास्ट क्या हुआ था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही हुआ था ना? हाँ भाई, एक्सट्रिंसिक नहीं हुआ था। एक्सट्रिंसिक मैंने तुम्हें एक्सप्लेन तो कर दिया था। कितने टाइप के होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? दो टाइप के। कौन कौन से? पी टाइप और एन टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नैज अर्धचालक और इनको बोलेंगे अपद्रवी अर्धचालक, इनमें क्या फर्क होता है? देखो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं, वो उसमें कुछ इंप्योरिटीज डालकर बनाए जाते हैं। अब वो टाइप ऑफ इंप्योरिटीज कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। अगर हम थर्ड ग्रुप से डालेंगे या ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालेंगे तो वो क्या कौन सा बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालेंगे तो वो कौन सा बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या नंबर ऑफ होल के इक्वल होते हैं? ज्यादा होते हैं। और पी टाइप में नंबर ऑफ होल ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल में क्या रिलेशन होता है? इक्वल होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इक्वल होते हैं क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उतने होल बनते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? अगर एन टाइप पढ़ोगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेंटावैलेंट डालेंगे ना उसके अंदर, ठीक है। और पी टाइप होगा तो उसमें नंबर ऑफ होल इंक्रीज कर जाएंगे। समझ में आई थी ये बात? ठीक है, तो लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अपद्रवी अर्धचालक। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर depends on its temperature, but at room temperature its conductivity is very low. Hence, to improve their conductivity, we add certain impurities. हम लिखो नैज अर्धचालकों की चालकता, नैज अर्धचालकों की चालकता तापमान पर निर्भर करती है। नैज अर्धचालकों की चालकता तापमान पर निर्भर करती है तथा सामान्य ताप पर इनकी चालकता बहुत कम होती है। सामान्य ताप पर इनकी चालकता बहुत कम होती है। इसलिए इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द एडिशन ऑफ impurity is called doping. 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 Doping.
and the impurity atoms are called dopants. 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 Such a material is also called a doped semiconductor. डॉप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को मादन कहा जाता है। मादन। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया प्रक्रम को मादन कहा जाता है तथा मिलाई गई अशुद्धि को मादक कहा जाता है। तथा मिलाई गई अशुद्धि को मादक कहा जाता है एवं इस प्रकार के अर्धचालकों को मादित अर्धचालक कहा जाता है। मादित अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द डोपेंट हैज टू बी such that it does not distort the original pure semiconductor lattice. Distort the original pure semiconductor lattice. It occupies very few sites, SITES. It occupies very few sites of semiconductor crystal and the necessary condition for dopant is that its size for dopant is that its size should be similar to the size of semiconductor atoms. Two types semiconductor क्या थे? डोपेंट्स। नंबर 1 है पेंटावेलेंट और नंबर 2 है ट्राइवेलेंट। तो साक्षी पहला बता देगा तुम्हें। पहला लिखो पंच संयोजी। पंच संयोजी में लिखो इन परमाणुओं के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन परमाणुओं के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण लिखो आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस, AS, SB और P। तो एन टाइप के एग्जांपल है आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस। ठीक है। सेकंड लिखो ट्राइवेलेंट। These atom has 3 valence electrons. These atom has 3 valence electrons. एग्जाम्पल लिख लेना बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम। अब ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये सब मिक्स में दे दिए और कहा कि मान लो इनमें से एन टाइप मटेरियल या एन टाइप एटम या डोपेंट्स निकालो या पेंटावेलेंट डोपेंट्स निकालो। ठीक है। तो जो भी होंगे वो तुम्हें निकालने होंगे और वो आंसर लिखना होगा। ट्राइवेलेंट पूछे तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। वो शुरू वाले एग्जांपल याद है जो शुरू में लिखवाए थे सेमीकंडक्टर के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पॉलीमर वाले। हाँ तो वो आए हुए हैं। PYQ देख रहे हो क्या? PYQ भेज दी है मैंने।
निकलवा लिए, टाइम ही नहीं है। त्रिसंयोजी, इसमें लिखो इनके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एग्जांपल है बोरोन, एल्यूमिनियम और इंडियम। सर पी टाइप वाले ट्राइवेलेंट में है, पी टाइप वाले ट्राइवेलेंट में है। हाँ, अभी सब लिखवाएंगे। फिर नंबर 1 लिखो, देयर आर, नई लाइन से लिखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। There are 2 types of extrinsic semiconductor on the basis of dopants. 2 types of Extrinsic semiconductor on the basis of dopants. मादक के आधार पर 2 प्रकार के अपद्रवी अर्धचालक होते हैं। मादक के आधार पर 2 प्रकार के अपद्रवी अर्धचालक होते हैं। पहला लिखो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक, और एन स्मॉल ही लिखना है। नहीं अब सर काशी की करते हैं, पहले नहीं सर करने कर जाए कुछ तो सुबह 4-5 दिन का हो गया सर। अच्छा, पहले करता था, मैंने कब करी? नहीं सर करते हैं, उसी की ना फाइल वाले मेरे ब्लॉग में सर, मेरी फाइल तो आपने ली थी और उसकी फाइल में भी पेन से डायग्राम पड़े थे, आप दे देंगे बेटा। तो मैंने आपको, अरे तो उसका तो मुझे पता था, वो है ही नहीं अपने स्कूल में, तो मैं क्यों बोलूं उसको? राहुल सर, अरे वो बच्चे का फर्क होता है यार। तो फिर मैंने आपको उससे पार्शियलिटी को, फिर उसके बाद में आपने मेरी फाइल, तो राहुल मेरे बाकी बताए हुए काम करके आता था। गंदे तो वाला है ना, मतलब तो कैसा नहीं पार्शियलिटी की है आपने, हां मान रहे हो। तो अब और तो क्या तुम्हें दें अब एक्सप्लेनेशन? सही बात, अंडरस्टैंड कर नहीं जिस करते हो तुम। बीच में फास्फोरस डाल देना, कहीं वहां भी सिलिकॉन नहीं रख दो तुम। बच्चे का फर्क होता है। तो देखने वाली चीज ही यही है जब आंसर चेक करेंगे। अरे पता है एन टाइप में यही गलती करेंगे, तो पहले वो यही देखेंगे। ठीक है, तुम एक काम करना, कोई नहीं देखेगा, तुम सिलिकॉन ही करके आना, फिर हम तुम्हारे मार्क्स देखेंगे। ये टेंशन हो रही है तुम्हें? किसे नहीं हो रही? बस अभी आए बना लिया डायग्राम? देखो भाई, कल भी समझा था हमने, पेंटावेलेंट डाला, यहाँ पे मैंने फास्फोरस रख दिया। ठीक है, तो फास्फोरस रख दिया, तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 4 इलेक्ट्रॉन से तो इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है, 4 सिलिकॉन के साथ में, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा, और वो बहुत लूजली बाउंड रहेगा, मतलब थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे भी अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी मिली तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग से इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये 5वां अलग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके पास 5 वैलेंसी है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो खुद सिलिकॉन क्रिस्टल के भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, वो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता ही है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अभी देखो 2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और होल क्या है? 1 है। ऐसे करके हम एक ही फास्फोरस तो मिलाएंगे नहीं, बहुत ज्यादा मिलाएंगे। ठीक है, तो फास्फोरस मिलाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ होल कम रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। समझ में आई ये बात? ठीक है, दूसरा, अगर इसका बैंड डायग्राम देखें तो देखो इसका बैंड डायग्राम कुछ ऐसा होगा।
थोड़ा गैप कम रखते हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर है ये। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अब देखो बाकी सब तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे अगर उनको टेम्परेचर मिलेगा। ये तो हमने लास्ट टाइम देखा ही था। अरे हाँ ना, कुछ बोला करो तुम। सब सोचते हैं ऐसे अपनी वीडियो खराब हो जाएगी हमारे पास। कुछ खराब नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन तो यहां से जाएंगे, वो तो रूम टेम्परेचर पे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ बनाए? ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और ये तो बस थोड़ी सी एनर्जी मिलती ही, मतलब इनके जितनी एनर्जी भी नहीं चाहिए इनको। देखो इनको तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, इनको तो ऑलमोस्ट फ्री है ये इलेक्ट्रॉन। थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी ये क्रिस्टल में घूमने लग जाएगा, यानी कि ये कंडक्शन बैंड के ज्यादा पास में होगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक और एनर्जी लेवल बनाएंगे, उसको बोलेंगे ईडी। ये हो गया ईसी, कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल। ये ईडी हो गया, और ये तो ईवी है, वैलेंस बैंड। ठीक है, मतलब यहां से अगर इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे यहां चले जाएंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने पीछे होल नहीं छोड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में थे, तो बॉन्ड से बाहर निकले तो अपनी जगह वैलेंस ही छोड़ दे। ये इलेक्ट्रॉन तो पहले ही अलग से ही है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो यहाँ पे कोई पीछे होल नहीं बचेगा। समझ रहे हो? वरना अगर ये इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे और होल छोड़ेंगे तब तो एन इक्वल NH हो जाना चाहिए ना। एन वेरी वेरी ग्रेटर देन NH होगा। तो इसमें अगर इसका बैंड डायग्राम भी पूछ सकता है। ये तो हो गया क्रिस्टल डायग्राम, और ये कौन सा हो गया? बैंड डायग्राम। बैंड डायग्राम के अंदर इसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल आ जाता है जो कि कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होता है। पी टाइप में भी आएगा, लेकिन पी टाइप में आएगा वैलेंस बैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम बना लेना, ये बैंड डायग्राम ये बना लेना। इन सब के बारे में लिखवा देना। एक पॉइंट शायद लिखवाया नहीं मैंने तुम्हें। कहाँ गया वो पॉइंट? आगे आएगा। ठीक, बना लिया? तुमने साथ ही बना लिया क्या? हाँ बना लो। अब एग्जाम में तो कैसे भी पूछ सकता है। एग्जाम में हो सकता है सिर्फ स्पेशल ये क्वेश्चन आ जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम बनाओ, तो तुम्हें सिर्फ यही बनाना है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन मान ले तो दोनों बनाने हैं, थ्योरी भी लिखनी है। डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे। हो गया? लिखो, when an atom of plus 5 valency elements, when an atom of plus 5 valency element occupies the position of silicon atom then four of its electrons bound with the four silicon neighbors, while the fifth remains very weakly bound to its parent atom. जब एक पंच संयोजी परमाणु को सिलिकॉन क्रिस्टल में मिलाया जाता है, तो यह किसी एक सिलिकॉन परमाणु की जगह स्थापित होकर अन्य चार सिलिकॉन परमाणुओं के साथ
अन्य 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ बंध बना लेता है। जबकि जबकि पांचवा इलेक्ट्रॉन परमाणु के साथ वीकली बाउंड को क्या बोलेंगे हिंदी में? अत्यल्प ऊर्जा के साथ बंधा रहता है। अत्यल्प ऊर्जा के साथ बंधा रहता है। अत्यल्प ऊर्जा के साथ बंधा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एज द रिजल्ट द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू free the fifth electron to free the fifth electron is very small. So at room temperature it will be free to move in the lattice. Thus the pentavalent dopant is donating one extra electron for conduction and it is known as donor impurity. ये भी पूछा जाता है डोनर इम्प्योरिटी क्या होती है और क्यों बोलते हैं? इट इज नोन एज डोनर इम्प्योरिटी। DONOR डोनर, इलेक्ट्रॉन गिव करता है ना, ठीक है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन are depend on dopant atoms and independent of increasing the temperature पढ़ो ये, फिर बाद में कहोगे सर समझ नहीं आता, बहुत थ्योरी है। अभी क्लियर कर लो तो ये घर पे याद करना आसान हो। ठीक है यास्मीन? इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तुम लिखो भाई, परिणाम स्वरूप, नेक्स्ट पॉइंट है, परिणाम स्वरूप उक्त इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात यह कमरे के ताप पर ही ऊर्जा ग्रहण कर मुक्त अवस्था में आ जाता है। ऊर्जा ग्रहण कर मुक्त अवस्था में आ जाता है। ऊर्जा ग्रहण कर मुक्त अवस्था में आ जाता है। अतः पंच संयोजी मादक को दाता अशुद्धि भी कहा जाता है।
दाता अशुद्धि भी कहा जाता है। एवं चालन के लिए उपलब्ध दाता इलेक्ट्रॉन दाता परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। दाता परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं और यह तापमान बढ़ाने के साथ और तापमान बढ़ाने के साथ इनकी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। और तापमान बढ़ाने के साथ इनकी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। मेरे को लास्ट लाइन का मतलब कौन समझाएगा? इसमें जो इस पॉइंट में जो लास्ट लाइन है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यास्मीन, सर जब रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इंक्रीज करता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है खुद ही। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो और इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे मेरे को। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये ऐसा क्यों कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ दिनेश। अंकिता, क्योंकि ये डोनर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इन इलेक्ट्रॉन की जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ना, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन किसके साथ आया? इंप्योरिटी के साथ आया। ये क्रिस्टल में पहले से नहीं था। और इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए एनर्जी की ये मानो जरूरत ही नहीं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी ये फ्री स्टेट में ही है, जैसे कंडक्टर के अंदर होता है। ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री करने के लिए हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती, पहले ही उसमें फ्री होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसा ही फ्री है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, पहले ही फ्री स्टेट में। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री करने के लिए तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी कैसे देते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करके। तो जो क्रिस्टल के जो इलेक्ट्रॉन और होल है, उनकी जो नंबर है इलेक्ट्रॉन और होल, वो तो डिपेंड कर रहे हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये नंबर इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये थोड़ी टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ये तो डिपेंड करेंगे कितनी इंप्योरिटी मिलेगी, उस पर डिपेंड करेंगे। समझ रहे हो क्या बोला उसके अंदर? तो यहीं से ये देखो, ये एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे। तो हर पॉइंट को हमें ध्यान से समझना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ऑन द अदर साइड the number of free electrons on the other side the number of free electrons generated by silicon atom increase with number of free electrons generated by silicon atoms increase increase in temperature with increase in temperature. So in a doped semiconductor the total number of conduction electron is due to the conduction electron the total number of conduction electron is due to the electrons contributed by donor atom and intrinsic semiconductor atom. And intrinsic semiconductor atom. ठीक है, तुम लिखो भाई। जबकि नेक्स्ट पॉइंट में, जबकि सिलिकॉन क्रिस्टल के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तापमान बढ़ाने के साथ, सिलिकॉन क्रिस्टल के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तापमान बढ़ाने के साथ बढ़ाई जा सकती है। अतः
अतः एन टाइप अर्धचालक में चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या दाता अशुद्धि व नैज अर्धचालक परमाणु दोनों के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एज रिजल्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स is very large as compared to number of holes। फिर ये लिख लेना Ni very very greater than NH। परिणाम स्वरूप n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल की संख्या की तुलना में अत्यधिक होती है। Ni वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। ठीक है। दूसरी देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो वो कैसा आयनाइजेशन हो जाता है उसका, उस एटम का पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो कैसा हो जाता है, नेगेटिव। तो मान लो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, मटेरियल है, उसके अंदर हमने बहुत सारे एन टाइप इंप्योरिटीज मिला दी। ठीक है, मान लो ये सारे एन टाइप इंप्योरिटीज के एटम्स हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये सब कैसे आयन बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन। तो ये सब कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन। और अगर पॉजिटिव आयन बन जाएंगे तो बाहर क्या रहेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। हर एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, पेंटावेलेंट है ना, 4 तो बॉन्ड बन गए, लेकिन हर एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो सिलिकॉन क्रिस्टल से आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए। और कुछ इलेक्ट्रॉन अगर सिलिकॉन क्रिस्टल से आएंगे तो कुछ होल भी सिलिकॉन क्रिस्टल से आएंगे। तो मैंने मान लो 3 इलेक्ट्रॉन बनाए तो 3 क्या बना दूंगा, होल। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितने ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ होल बहुत कम हो गए। तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसका आयन डायग्राम बनाओ। तो एन टाइप में बस थोड़ा सा बच्चा यही कंफ्यूज होगा कि एन टाइप यानी नेगेटिव, तो दिमाग में ज्यादातर यही चलेगा कि इसमें नेगेटिव आयन बनाने हैं, लेकिन इसमें आयन कैसे बनेंगे, पॉजिटिव। और पी टाइप में नेगेटिव आयन बनेंगे। ठीक है, तो ये भी बना लो, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत थ्योरी है, ऐसा लग रहा पढ़ा नहीं, सिर्फ लिखा रहा हूं। और तुम्हें क्या लग रहा है कि लिख रहे हैं या कहां फंस गए? क्या कह रही है? वीडियो बन रही है। हो गया भाई, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, सेकंड कौन सा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का हेडिंग डालो, पी प्रकार के अर्धचालक, और फिर सबसे पहले उसका क्रिस्टल डायग्राम बनाओ। तो क्रिस्टल डायग्राम में तुम्हें बाकी जगह तो सिलिकॉन रखना है, और बीच में क्या डाल देना है, बोरोन, एल्यूमिनियम, कुछ भी डाल देना। तो मैंने डाल दिया, मान लो एल्यूमिनियम डाल दिया। तो इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेचारा अब चौथा बॉन्ड तो कहां से बनाने, तो एक होल ही रहेगा इसके पास। तो अब देखो 2 होल हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें नंबर ऑफ होल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो ये डायग्राम बना लो, ध्यान से बनाना। एल्यूमिनियम के 3 ही बॉन्ड बनेंगे, चौथी जगह होल रहेगा, इलेक्ट्रॉन मत बना देना, ठीक है मेरे होनहार विद्यार्थियों। तुम अगर थ्योरी लिखाओ ना तो कल 15 मिनट का चैप्टर है ये। नहीं सर, फिर थ्योरी लिखते हैं आप समझाते हो, पर इसको आप लिखवाते हैं फिर इतना ज्यादा अच्छी आती है, समझाते हैं। चलो ठीक है, 2 दिन लगेंगे फिर। मैंने जब आप समझाते हो फिर आप सुनते हो ना, ये प्रॉब्लम है, दूसरे दिन आते हो समझ नहीं पाया हो। हाँ, वरना तो हम सिलेबस ही कर दें सर। अभी नहीं पहुंच हुई ना। हो गया भाई। अब इसमें देखो, इसमें एक होल तो उस ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के कारण बनेगा, त्रिसंयोजी अशुद्धि के कारण, और एक मान लो थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह छोड़ के निकलेगा तो वहां भी क्या रहेगा, होल। तो देखो अभी इसमें 2 होल और इलेक्ट्रॉन 1 है। ऐसे अगर बहुत ज्यादा इंप्योरिटी मिलाएंगे तो नंबर ऑफ होल इंक्रीज करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम इंक्रीज करेंगे। देखो नंबर ऑफ, जैसे मैंने ट्राईवैलेंट एटम डाला तो इसमें होल था, अब ये होल क्या होगा, ये घूमेगा इस क्रिस्टल के अंदर, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। यानी कि मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां आया तो यहां तो इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां क्या आ गया, होल। तो मैं ऐसा कहूंगा ना, ऐसा भी कह सकता हूं कि इस होल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, या ये एटम क्या चाहता है, अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो इसके पास, मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकला तो हो सकता है ये इसको भी एक्सेप्ट कर ले। तो ये इस एटम की क्या टेंडेंसी है, चाहे बोरॉन हो, एल्यूमिनियम हो, इंडियम हो, यहाँ पर ठीक है, इनकी क्या टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो कैसा आयन बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं आयन वाला डायग्राम बनाऊं तो इसमें सारे एटम कैसे होंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और हर नेगेटिव आयन के साथ में क्या होगा, एक होल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हर नेगेटिव आयन के साथ तो होल होगा ही, प्लस क्रिस्टल के खुद के भी कुछ होल होंगे, और कुछ जितने होल होंगे उतने ही क्या होंगे, बस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ होल वेरी वेरी ग्रेटर देन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आई ये बात, पी टाइप में नेगेटिव आयन होगा। दूसरे इधर भी समझो, फिर एक साथ ही बनाना। जैसे इसमें ये EC है, ये EV है। अब देखो इस एटम के पास, ये क्रिस्टल के अंदर एक एटम ऐसा है जो बहुत, यहां जैसे इसमें यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी क्या इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बहुत कम। और ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम एनर्जी चाहिए इस होल में जाने के लिए। यानी कि जो नया एक और एनर्जी लेवल बनेगा, और वो कहां बनेगा, यहां वैलेंस लेवल के पास में बनेगा, ठीक है। और उसको किससे लिखेंगे, EC से, अच्छा EA से लिख देंगे, EC तो ऊपर लिख दिया। EA का मतलब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और उसमें क्या बना था, डोनर एनर्जी लेवल। तो डोनर एनर्जी लेवल कहां बना था, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे। यहाँ पे क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, समझो इस बात को, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर तो यहां तो इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां क्या बन जाएगा, होल। जैसे देखो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया तो यहां क्या बन गया था, होल। तो यहां पे होल बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कहां से ले जाएंगे, यहां पर। तो इसमें
ग्राही ऊर्जा स्तर बन जाएगा, और उसमें क्या बना था, दाता ऊर्जा स्तर। वो अलग से मैं नोट डाल के लिखवा दूंगा लास्ट में दोनों के लिए। तो ये तीनों डायग्राम बना लो, ये हो गए बैंड डायग्राम। और कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में भी, इसलिए नंबर ऑफ होल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हो गया? बोलूं? लिखो। When trivalent impurities like boron, aluminium, indium doped in boron, aluminium, indium doped in silicon or germanium crystal, doped in silicon or germanium crystal, then these dopant has only 3 valence electrons. Dopant has only 3 valence electrons. Therefore this atom can form 3 covalent bond with 3 neighboring silicon atoms. 3 neighboring silicon atoms. But it does not have any electron to form bond with the 4th silicon atom. Therefore the 4th neighbor silicon atom and the trivalent atom silicon atom and the trivalent atom has a vacancy or hole. क्या हो गया? अभी कहाँ हो गया? 10 मिनट पड़े। हैज वैकेंसी और होल। चलो तुम लिखो भाई। जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणुओं को मिलाया जाता है। त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणुओं को मिलाया जाता है तो ये केवल 3 पड़ोसी सिलिकॉन परमाणुओं से ही संयोजी बंध बना पाते हैं। जबकि
चौथे सिलिकॉन परमाणु के साथ चौथे सिलिकॉन परमाणु के साथ संयोजी बंध बनाने के लिए, चौथे सिलिकॉन परमाणु के साथ संयोजी बंध बनाने के लिए, संयोजी बंध बनाने के लिए इन त्रिसंयोजी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इन त्रिसंयोजी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अतः बंध में, अतः चौथे बंध में वह कमी होल के द्वारा दर्शाई जाती है, चौथे बंध में वह कमी होल के द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। For an atom become effectively negatively charged when it shocks both electrons. देखो, the trivalent atom becomes effectively negatively charged when it shares fourth electron with neighboring silicon atom, fourth electron with neighboring silicon atom. Therefore the dopant atom of p-type material, the dopant atom of p-type material can be treated as core of one negative charge, along with its hole. Along with its hole. ठीक है, उपरोक्त अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना तो भी कम नहीं है, सारी बात करके लास्ट में ज्ञान दे रही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण कि वीडियो में ऐसे जाए कि मुस्कान पड़ रही है पर मैं तेरा एजेंडा नहीं पास नहीं होने दूंगा। हाँ भाई, क्या बोला साक्षी? ऋणावेशित आयन बन जाता है, ऋणावेशित आयन बन जाता है। अतः पी टाइप अर्धचालक में या पी प्रकार के अर्धचालक में, अभी रुक जाओ, एक पॉइंट और है, इसका क्रोड पी टाइप अर्धचालक में इसका क्रोड मुख्य रूप से ऋणावेशित होता है। इसका क्रोड मुख्य रूप से या क्रिस्टल मुख्य रूप से ऋणावेशित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दीज होल्स आर add with the intrinsic generated holes,
intrinsic generated holes. Therefore, p type material has majority charge carriers. P type material has majority charge carriers are hole and minority charge carriers are electron. Majority charge carriers are hole and minority charge carrier are electron. ठीक है, फिर वो लिख देना NH वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne. अच्छा, N टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? N टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, तुम लिख देना अतः P प्रकार के अर्धचालकों में बहुल आवेश होल होते हैं. बहुल आवेश होल होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन अल्प आवेश वाहक होते हैं. तथा इलेक्ट्रॉन अल्प आवेश वाहक होते हैं. अल्प आवेश वाहक होते हैं. बस, फिर ये NH वेरी वेरी ग्रेटर देन.